वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आराम किशुन आप लोगों को नरेशन बता रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रोनाउन परिवर्तन कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेंस परिवर्तन कैसे होता है बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें पहला रूल है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच चाहे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस किसी भी टेंस में हो, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखो लिखा है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच किसी टेंस में हो, यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। और देखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच में से है तो उसे टेल में बदल देंगे। यदि डायरेक्ट स्पीच में सेज है तो उसे टेल्स में बदल देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूं। देखिए पहला एग्जांपल, मोहन सेज आई शैल फ्लाई काइट। देखिए पहला एग्जांपल है, मोहन सेज, मोहन कहता है आई शैल फ्लाई काइट, मोहन कहता है मैं पतंग उड़ाऊंगा। ये देखिए रिपोर्टिंग स्पीच है और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है। जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। टेंस परिवर्तन इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। तो देखिए इसका, यह है डायरेक्ट स्पीच। देखिए मोहन, और सेज को सेज में ही रहने देंगे, मोहन सेज, कामा नोट कामा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। और देखिए यहां पर अगर से रहता, से के बाद कोई टू रहता, से टू होता, से टू होता, से टू होता तो उसे टेल में बदलते, से टू होता तो इसे टेल में बदलता। अगर सेज टू होता तो इसे टेल्स में बदलते। लेकिन अगर सेज है, अगर सब्जेक्ट के बाद सेज है, तो जैसे देखिए ऑन के बाद सेज है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर से टू होता तो उसे टेल में बदलते। अगर सेज टू रहता तो उसको टेल्स में बदलते, लेकिन इसके बाद टू नहीं, तो इसलिए सेज को सेज में ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ का सब्जेक्ट आई है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है, तो आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट मोहन है, जो कि थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन है, तो आई को इसके अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा ही, क्योंकि ही थर्ड पर्सन का एक वचन पुरुष है तो ही में बदल दिया। अगर यहाँ पर कोई महिला का नाम होता, स्त्री का, जैसे रेखा, सीता, प्रियंका, किसी लड़की का नाम होता तो उसको सी में बदलते, लेकिन यहाँ पर आदमी का नाम है, लड़के का नाम, तो उसको ही बदल दिया। इसके बाद देखिए ये टेंस है प्रेजेंट टेंस में और ये है फ्यूचर टेंस में, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। ये फ्यूचर में तो फ्यूचर में ही रहेगा, क्योंकि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। अब देखिए आई के साथ सेल था तो ही के साथ हो जाएगा विल, ही विल फ्लाई काइट, इसके बाद फुल स्टॉप। अगला एग्जांपल देखिए,
आई से टू यू। देखिए दूसरा एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच में, आई से टू यू, मैं तुमसे कहता हूं, यू गो देयर, तुम वहां जाते हो। देखिए यह है रिपोर्टिंग स्पीच और यह है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। तो देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है। देखिए आई को आई में लिखेंगे, आई रहेगा। से टू को बदल देंगे टेल में, मैंने बताया था। से टू को बदलेंगे टेल में, और सेज टू को बदलते हैं टेल्स में। देखिए से टू बदल जाएगा टेल, इसके बाद यू ऑब्जेक्ट है तो यू लिखेंगे, इसके बाद कामा इन्वर्टर कामा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, तो यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब यहाँ का ऑब्जेक्ट यू है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यू है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, तो यू को यू के ही सबसे बदलेंगे। तो यहाँ देखो यू क्या है, यू का ऑब्जेक्ट है तो यू का सब्जेक्ट भी यू होगा, तो ये बदल जाएगा यू में, प्रोनाउन में परिवर्तन हो गया। लेकिन अब देखिए टेंस यहाँ पर गो प्रेजेंट टेंस में है, इसको टेंस को नहीं बदलेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो जब ये प्रेजेंट में तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा, तो यू गो देयर, इसके बाद फुल स्टॉप। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं अगला बता रहा हूँ एग्जाम्पल। देखिए अगला एग्जाम्पल, आई विल से टू यू, मैं तुमसे कहूंगा, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है, लेकिन जब इसका डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सॉरी पास्ट टेंस में है। तो नियम इसका यह है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच चाहे किसी भी टेंस में हो, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में यह है, इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए आई को आई लिखेंगे, विल की जगह पर विल होगा, से को बदल देंगे टेल में, इसके बाद ऑब्जेक्ट यू है, कामा इन्वर्टर कामा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट ही है जो कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर आई वी यू रहता तो इसको बदलते, लेकिन ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ही को ही में लिखेंगे। और ये पास्ट टेंस में तो इसको पास्ट में ही रहेंगे, ही वेंट टू आगरा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं अगला नियम बताने जा रहा हूँ। इसका नियम 2 है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच
देखिए, इसका दूसरा नियम है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इसका टेंस में परिवर्तन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसका नियम लिख दे रहा हूँ। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो इसे पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, और यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस से बदल देंगे पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसे बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं नियम बता रहा हूं। देखिए पहला नियम है, आई सेड टू मी, सॉरी ही सेड टू मी आई स्पीक इंग्लिश, उसने मुझसे कहा मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ये देखिए है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। तो देखिए यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इसका टेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय टेंस में परिवर्तन होगा।
प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब जैसे देखिए, अब बदलेगा, अब देखिए सेड को सेड में ही रहने देंगे, सेड है तो सेड में ही रहेगा, और सेड टू है, सेड टू, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। देखिए एग्जाम्पल, ही सेड तो हो जाएगा ही, अब देखिए सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, मैंने बताया सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। इसके बाद ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिखेंगे, कामा, कामा न्यूट्रल कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। इसके बाद देखिए प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, यहाँ प्रोनाउन देखिए रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट आई है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है, आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन था केस के अनुसार बदलते हैं, तो आई बदलेगा ही के हिसाब से। देखिए ही क्या है, थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन है तो ये हो जाएगा ही। अब देखिए यहाँ पर टेंस है प्रेजेंट टेंस में, तो इसको बदल देंगे पास्ट टेंस में, आई के साथ था स्पीक तो ही के साथ क्या होगा, पास्ट टेंस में स्पोक, स्पोक। अब क्या है ऑब्जेक्ट इंग्लिश तो इंग्लिश लिखेंगे, इसके बाद फुल स्टॉप। अगला एग्जांपल देखिए, देखिए दूसरा एग्जांपल, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, सॉरी आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, यू आर गोइंग टू वाराणसी, मैंने तुमसे कहा तुम वाराणसी जा रहे हो। देखिए है रिपोर्टिंग स्पीच और यह है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय टेंस में परिवर्तन होगा। देखिए आई को आई में रख देंगे, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, यू ऑब्जेक्ट है तो यू रहेगा, मैंने बताया सेड टू टोल्ड में बदल गया, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लिखेंगे। इसके बाद देखिए रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट यू है, यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट यू है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा यू, तो यू होगा। अब देखिए ये टेंस है रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसे बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यू के साथ आर था तो यू के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट में वर, यू वर गोइंग टू वाराणसी, तो हो जाएगा गोइंग टू वाराणसी, गोइंग टू वाराणसी। इसके बाद फुल स्टॉप। अगला एग्जांपल देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला नियम बता रहा हूँ। देखिए इसमें अगला नियम एग्जाम्पल, शी सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, आई हैव संग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा चुका हूँ। देखिए ये है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में परिवर्तन होगा। अब देखिए सी की जगह पर लिखेंगे सी, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। इसके बाद देखिए
यू ऑब्जेक्ट तो यू रहेगा, कामा इन्वर्टर कामा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए जो रिपोर्टेड सब्जेक्ट आई है, आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर प्रसन्नता केस के अनुसार बदलेंगे। तो देखिए आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहाँ का सब्जेक्ट सी है, सी महिला है, एक वचन है, तो इसको आई को बदल देंगे सी में। सी जो कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट सी, एक वचन है, महिला है, तो आई को बदल देंगे सी में, तो हो जाएगा सी। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में तो बदल जाएगा टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हो जाएगा सी हैड संग और सॉन्ग। देखिए सी हो गया, से टू टोल बदल गया, ऑब्जेक्ट यू आ गया, कंजक्शन को कामा इनवर्ट कामा को दैट का लगा दिया, रिपोर्टेड सब्जेक्ट आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट सी के हिसाब से बदल दिया। सी देखिए यहाँ का महिला है, एक वचन, तो सी को सी में बदल दिया। अब यहाँ पर ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो बदल गया पास्ट परफेक्ट में। है की जगह पर हो गया हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड है, तत्क्रिया के थर्ड फॉर्म सॉन्ग, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सॉन्ग। अगला एग्जांपल देखिए, देखिए दूसरा एग्जांपल, राहुल सेड, राहुल ने कहा वी हैव बीन स्टडिंग बुक सिंस 2 o'clock। राहुल ने कहा हम 2 बजे से किताब पढ़ रहे हैं। देखिए यह रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में तथा रिपोर्टेड स्पीच है फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बदलते इसमें टेंस में परिवर्तन होगा। अब देखिए राहुल सेड है तो हो जाएगा राहुल सेड, सेट में परिवर्तन नहीं होता, सेट को सही रखते हैं, सेट रहता है तो टोन में बदलता है। कंजक्शन कामा नोट कामा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए जो रिपोर्टेड सब्जेक्ट वी है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट वी को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन तक के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट राहुल है, राहुल जो कि थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन है, तो इसकी जगह पर ही आएगा, तो हो जाएगा ही। इसके बाद देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो हैव बीन की जगह पर क्या होगा हैड बीन, हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग होता है हैड बीन। इसके बाद स्टडिंग तो हो जाएगा स्टडिंग, बुक की जगह पर होगा बुक। इसके बाद कब पढ़ रहा है 2 बजे, तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, फुल स्टॉप। मैंने 2 नियम बता दिया, अगला नियम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।